पार्वती पते हर हर महादेव। प्यारे भक्तों, प्यारे मित्रों, आप सभी का आपके अपने भक्ति में सोना चैनल में हार्दिक अभिनंदन है। और आज का वीडियो आप सभी के लिए, मेरे लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या आप लोगों के पास रुद्राक्ष है? और अगर रुद्राक्ष है तो आपको पता है कि असली है या नकली? उसका परीक्षण कैसे करेंगे? उसका परीक्षण जो है बहुत ही किसी चमत्कार से कम नहीं है। रुद्राक्ष की उत्पत्ति भगवान शिव के आंसुओं से मानी जाती है। ऐसा कहा जाता है कि रुद्राक्ष की जो उत्पत्ति है वह भगवान शिव के आंसुओं से हुई है और इसे धारण करने से मन को शांति, सकारात्मक ऊर्जा और आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होती है। शास्त्रों में रुद्राक्ष को भगवान शिव का स्वरूप बताया गया है और मैं पिछले 2 सालों में 2 बार महाकाल उज्जैन, जिसे कि महादेव की नगरी कहा जाता है, मैं वहाँ जब गई थी तो मुझे वहाँ के जो पंडित जी हैं वो जान पहचान के हैं, तो उन्होंने एक रुद्राक्ष दिया था और वो रुद्राक्ष 11 मुखी का रुद्राक्ष है। और मेरे मन में ये डाउट नहीं है कि वो असली है कि नकली है, लेकिन उन्होंने बहुत सारी बातें जो बताई और उसका परीक्षण जो है किसी चमत्कार से कम नहीं है। इसलिए मेरे मन में यह जिज्ञासा जागी कि मैं क्यों ना इस रुद्राक्ष का परीक्षण करूं, ताकि जिन लोगों को नहीं पता है रुद्राक्ष के बारे में उनको भी पता चल सके और वह बहुत ही आसानी से रुद्राक्ष का असली नकली है या नहीं यह पहचान सके। और यह सोचते हुए मैंने रुद्राक्ष का परीक्षण किया। और मैंने पहले कभी नहीं किया था ऐसा और नहीं कभी देखा था, बस मैंने सुना था कि ऐसे परीक्षण किया जाता है रुद्राक्ष का, और मैंने किया। और यकीन मानिए, मतलब कि मैं बता नहीं सकती, इतनी हैरानी भरी बात है। महादेव की यह कृपा है, महादेव का चमत्कार है कि धरती पे कुछ ऐसी भी वस्तुएं हैं जिनमें भगवान का स्वरूप हमें मतलब साक्षात देखने को मिलता है, और वही है रुद्राक्ष। रुद्राक्ष का जब परीक्षण किया मैंने तो किसी हैरानी से कम नहीं था, और इसका परीक्षण करना इतना आसान भी नहीं है। मैंने रुद्राक्ष को जब परीक्षण करने के लिए मैंने सबसे पहले 2 सिक्के लिए, 1 का सिक्का हो, 10 का हो। ध्यान रखिए कि छोटा सिक्का ना हो, बड़े सिक्के हो, जैसे कि 1 के जो बड़े सिक्के होते हैं, 10 के होते हैं, 20 के होते हैं, जो भी होते हैं। मैंने इसमें से 1 सिक्का 10 का था, 1 20 का सिक्का था, और मैंने इस सिक्का लिया और रुद्राक्ष को इनके बीच में रखकर इनका परीक्षण करने का कोशिश किया। आप वीडियो को ध्यान से देखिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। जब मैंने रुद्राक्ष को इन दोनों सिक्कों के बीच में परीक्षण के लिए रखा तो मतलब ऐसा लग रहा था जैसे कि रुद्राक्ष जो है वह अपने दबाव से सिक्कों को हटाने की कोशिश कर रहा है, और बार बार मेरा हाथ स्लिप कर जा रहा था, रुद्राक्ष गिर जा रहा था। लेकिन फिर भी मैंने कोशिश करते हुए इसका परीक्षण आप इस तरीके से करें कि रुद्राक्ष को दोनों सिक्कों के बीच में सेंटर में रखिए, और उसको दबाना नहीं है, हल्के हाथों से दोनों सिक्के जो हैं उनके बीच में रुद्राक्ष होना चाहिए, और हल्के हाथों से बस उसको पकड़ के रखिए। और जब पकड़ आपकी अच्छी रहेगी और रुद्राक्ष सेंटर में आ जाएगा, सिक्के सही से होंगे, तो रुद्राक्ष मतलब कि एकदम इतने सही तरीके से ऐसे अगर घूम जाए, पूरा राउंड में घूम जाए, तब समझिए कि आपका रुद्राक्ष असली है। और यह परीक्षण करते समय मतलब सबको नहीं समझ में आता है कि वो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, पर करते करते आपको पता चल जाएगा। जब मैं कर रही थी तो मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो रही थी कि रुद्राक्ष बार बार ऐसा लग रहा था कि रुद्राक्ष इतना दबाव दे रहा है सिक्कों को कि सिक्का बार बार हट जा रहा था, स्लिप कर रहा था, रुद्राक्ष गिर जा रहा था। लेकिन फिर भी करते करते यह परीक्षण हो गया और मुझे बहुत हैरानी हुई, बहुत चमत्कार हुआ। मतलब महादेव का ऐसा चमत्कार देख के मैं बहुत हैरान हो गई कि सच में ऐसा भी कोई परीक्षण होता है जो कि मतलब
कह नहीं सकते कि दो सिक्कों के बीच में एक रुद्राक्ष ही तो है। उसको हमने रखा और वो पूरा गोल गोल घूम गया, और इस तरह से मैंने रुद्राक्ष का परीक्षण किया। तो आपके पास भी अगर रुद्राक्ष है तो आप उसको ऐसे ही परीक्षण कर सकते हैं, और कोशिश कीजिए कि रुद्राक्ष कभी भी आप इधर उधर से ना लें। अगर महाकाल में भी जा रहे हैं, उज्जैन भी जा रहे हैं, तो किसी सही जगह से ही रुद्राक्ष लें। और एक चीज़ और बोलना चाहूँगी कि जब भी आप महाकाल जाएं तो वहाँ से रुद्राक्ष जरूर लेकर आए। यह बहुत अच्छा होता है। आप इसको गले में पहनिए या घर में रखिए, यह बहुत ही शुभ होता है। रुद्राक्ष लेने से हमें उसके असली नकली का पहचान नहीं होता है, क्योंकि महाकाल उज्जैन में आपको रुद्राक्ष बेचने वाले बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, और हमें यह समझना बहुत मुश्किल हो जाता है कौन सा असली है कौन सा नकली है, क्योंकि सारे एक जैसे दिखते हैं। और हमें तो पंडित जी ने दिया था, इसलिए कोई मतलब सवाल ही नहीं उठता कि नकली हो सकता है। लेकिन फिर भी मेरे मन में यह जिज्ञासा थी कि मैं यह परीक्षण करूं, भोले बाबा का चमत्कार देखूं, और मैंने देखा, साथ में आप सभी को भी दिखाया। तो आप सभी को यह वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में हर हर महादेव लिखकर ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। मिलूंगी मैं अपनी एक और नई वीडियो, नई भक्ति भावना भरी नई जानकारी, नई भजन गीत और भी अलग अलग कई तरह की जानकारियाँ मैं लेकर आते रहती हूँ आप सभी के लिए। तो मेरे साथ जुड़े रहिए। आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ रहे।